मोहित को नई नई नौकरी मिली थी और वो बहुत खुश था। अभी कुछ दिन पहले उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और ये उसकी पहली नौकरी थी। वो शहर में अकेला रहता था। जल्दी जल्दी चल बेटा मोहित, काम के पहले दिन ही लेट नहीं होना है। मोहित खुद से बातें करता हुआ जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे सर, ये लिफ्ट बहुत लंबे वक्त से खराब है, आप सीढ़ियों से चले जाइए। क्या? अरे नहीं, एक तो पहले से लेट हो रहा हूँ और ऊपर से लिफ्ट को भी अभी ही खराब होना था। अब 9वीं मंजिल तक मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। मोहित भागता हुआ सीढ़ियों से अपने ऑफिस पहुंचता है, जो कि 9th फ्लोर पर था। वो जैसे ही ऑफिस तक पहुंचता है, उसे सामने अपने बॉस मिल जाते हैं। क्या बात है मोहित जी, आप तो पहले दिन लेट आए। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं, चलो काम शुरू करो अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इसके बाद मोहित अंदर चला जाता है और अपने ऑफिस के सभी लोगों से मिलता है। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, मेरा ऑफिस, मेरी डेस्क, काम का पहला दिन। आखिरकार मैं अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया। मोहित काफी खुश था और उसे काम करते करते शाम हो जाती है। सभी लोग ऑफिस से जाने लगते हैं और मोहित भी घड़ी देखता है। ओह, 7 बज गए। चलो मैं भी अब ऑफिस से निकलता हूँ। मोहित अपना बैग उठाकर बस जाने ही वाला था कि तभी उसके बॉस आ जाते हैं। ओ मोहित, घर जा रहे हो? जी सर, 7 बज गए, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया ना। ओ, तो तुम्हें ये पता है कि ऑफिस का टाइम खत्म कब होता है, लेकिन सुबह ऑफिस शुरू कब होता है, शायद ये नहीं देख पाए थे। हाँ, मोहित अपने बॉस की ऐसी बात सुनकर थोड़ा सकपका जाता है। जी सर, वो अरे तुम तो घबरा गए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, तुम सुबह लेट आए थे ना, तुम्हारा कुछ काम है जो अभी बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन फाइल्स को खत्म करके ही घर जाओ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, लाइए फाइल्स मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगा। फिर मोहित वापस जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और उसके बॉस भी चले जाते हैं। रात के 9 बज गए थे और मोहित का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ऑफिस पूरी तरह से खाली हो गया था और उसी फ्लोर पर मोहित के अलावा और कोई भी नहीं था। ओहो, आखिरकार ये सारा काम खत्म हो ही गया। चलो अब मैं भी जल्दी से घर चलता हूँ। पहले दिन मैं आया भी लेट से और जा भी लेट रहा हूँ। मोहित जैसे ही जाने के लिए उठता है, ऑफिस की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये सब लाइट्स कैसे बंद हो गई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे किसी भी तरह सीढ़ियों तक तो पहुंचना ही होगा। इतना कहकर मोहित जल्दी से अपना बैग उठाता है और ऑफिस से निकल जाता है। पर थोड़ा आगे चलने पर मोहित देखता है कि ऑफिस की लिफ्ट की लाइट अब तक जल रही थी। अरे ये लिफ्ट सही हो गई है क्या? पर अगर सब लाइट्स बंद हो गई हैं तो ये अकेले कैसे चालू है? छोड़ो मुझे, क्या अच्छा ये, वरना फिर से इतनी सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता। वो लिफ्ट के अंदर जाता है। जब मोहित लिफ्ट के अंदर पहुंचता है तो ऑफिस की लाइट्स भी जल जाती है। तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाता है और बात करने लगता है। हाँ माँ, बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, आज काफी लेट हो गया, तुम फिक्र मत करो माँ, कल से ऐसा नहीं होगा। मोहित बातें करते करते लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। लेकिन लिफ्ट चलती उसके पहले ही दरवाजा फिर से खुलता है और एक आदमी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और मोहित के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और लिफ्ट नीचे की तरफ चल देती है। मोहित अपनी कॉल पर लगा था, इसलिए वो उस आदमी पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि ऑफिस में उसके सिवा कोई और तो था नहीं। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो माँ। नेटवर्क न होने की वजह से मोहित का कॉल भी कट गया था। अरे ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर आया था और मेरे अलावा इस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था। नहीं, ये क्या हो रहा है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? और ये अचानक से फोन का नेटवर्क कैसे चला गया? अब क्या करूं? मोहित बहुत डरा हुआ था और मन ही मन बस इतना चाह रहा था कि लिफ्ट जल्दी से रुके और वो अपने घर जा सके। लिफ्ट थोड़ी देर में रुक जाती है। मोहित जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन बाहर निकलकर वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो मैं वापस 9th फ्लोर पर ही आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहित वापस लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट चलती तो है, पर वो लिफ्ट फिर से 9th फ्लोर पर ही जाकर रुकती है। मोहित की कई कोशिशों के बाद भी लिफ्ट उसे 9th फ्लोर के अलावा कहीं नहीं ले जा रही। मोहित डर के मारे वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? ये लिफ्ट तो मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही है। मोहित बैठा ही था कि तभी लिफ्ट के अंदर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी धीमी सीटी बजा रहा था। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? किसी की आवाज तो आ रही है, मगर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी लिफ्ट चल पड़ती है और सीधा 3rd फ्लोर पर जाकर रुकती है। ये क्या 3rd फ्लोर? चलो कोई बात नहीं, आखिर कहीं तो खुला इस लिफ्ट का दरवाजा। मैं आगे सीढ़ियों से चला जाऊंगा। मोहित भागते हुए लिफ्ट से बाहर जाता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है।
वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। अरे ये क्या, मैं अब क्या करूं? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है बाहर से इसमें ताला लगा हुआ है। अब इस दरवाजे को कैसे खोलूं? तभी मोहित देखता है कि दरवाजे के पीछे वही गार्ड बैठा हुआ था जो मोहित को सुबह मिला था। वो गार्ड नींद में था। अरे ओए ओए गार्ड, देखो देखो मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, सुनो। मोहित के दरवाजा पीटने पर गार्ड की नींद खुल जाती है। अरे साहब, आप यहाँ अंदर कैसे रह गए? इतनी देर रात हो चुकी है, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो प्लीज, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। खोलो। हाँ रुकिए सर, मैं अभी ये दरवाजा खोलता हूँ। गार्ड दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि तभी मोहित को उसके पीछे एक भूत खड़ा दिखाई देता है। अरे अरे रुक जाओ, वो देखो तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है, रुक जाओ। ये ले। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भूत गार्ड की गर्दन मोड़ देता है और वो गार्ड वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो भूत मोहित की तरफ इशारा करके कहता है, किसकी बारी है? तेरी। मोहित ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते मोहित स्टोर रूम में पहुँच जाता है और वहीं छुप कर बैठ जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, बस एक बार इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊं, दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। मोहित खुद से ये बड़बड़ा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बहुत ही डरावना आदमी स्टोर रूम के अंदर आता है। मोहित ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि जो आदमी लिफ्ट में चढ़ा था उसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। अरे ये तो शायद वही आदमी है जो लिफ्ट में चढ़ा था। इसका मतलब कि ये वही भूत है जो मुझे तब से परेशान कर रहा है। भूत मोहित की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तुझे क्या लगा तू मुझसे छुप जाएगा? हाँ? मैं हर जगह हूँ, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो आज यहाँ पहले दिन आया हूँ। ये बिल्डिंग मेरी है और यहाँ कौन जिएगा कौन मरेगा ये फैसला भी मैं करूँगा। इतना कहकर भूत मोहित की गर्दन को इतना कसकर दबाता है कि उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं। मोहित भूत से बहुत विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन भूत नहीं मानता। आखिर में मोहित बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद मोहित की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो ऑफिस के डेस्क पर बैठा था और सुबह हो चुकी थी। बिल्डिंग का गार्ड उसे उठा रहा था। सर उठिए सर, आप ठीक तो हैं? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या हुआ आपको? अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? तुम तो यहाँ के गार्ड नहीं हो। अरे सर, यहाँ 2 गार्ड हैं, हम लोग बदल बदल कर ड्यूटी करते हैं, लेकिन दूसरा वाला आज न जाने क्यों आया ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मगर आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप कल रात को अपने घर नहीं गए थे क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ नहीं सोया था, मुझे तो उस भूत ने पकड़ रखा था, फिर मैं बेहोश हो गया था। वो उस लिफ्ट में भूत था। मोहित भागता हुआ जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है। पीछे पीछे गार्ड भी आता है। अरे साहब, ये लिफ्ट तो बहुत वक्त से खराब है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी की जान चली गई थी, इसलिए तब से लिफ्ट बंद ही है साहब, ये नहीं चलेगी। मोहित डरते हुए गार्ड से पूछता है, क्या शॉर्ट सर्किट? किसकी जान गई थी? वो सब तो मुझे नहीं पता साहब, कोई आदमी था शायद 9th फ्लोर पे ही काम करता था। एक दिन वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था और तभी लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसकी जान चली गई थी। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लिफ्ट भूतिया है। मोहित की लाख कोशिशों के बाद भी लिफ्ट नहीं चलती है और मोहित ये सब देखकर परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं सच में सो गया था और सपना देख रहा था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है मैंने उस भूत को देखा था। मैं तो पागल हो रहा हूँ। जो भी हो सर, अब आप अपने घर जाइए और जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। वो अपनी नौकरी उसी दिन से छोड़ देता है और दोबारा लौटकर कभी उस बिल्डिंग में नहीं आता।